प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो चलिए सज्जनों, ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों से सुनते हैं कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ नया बातें। अड़ंकी देवेटी से होइबे गोसाई, भारा उश्वासिबे से जे भक्त संगे नहीं। तो कल्कि अवतार प्रभु जी जब धरती धाम पर आएंगे, एक भक्त को लेकर अपना लीला खड़ा करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। भारा उश्वास करेंगे और पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो ये जो लीला खड़ा करेंगे स्वयं भगवान खुद, तो एक भक्त को अपना संग में लेकर ही करेंगे। एक भक्त की अंग संग होकर स्वयं भगवान अपना लीला खड़ा धरती धाम पर संपादित करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में बहुत सारे बातें लिखा गया है। जो सब बातें लिखा गया है, एक महापुरुष और वो महापुरुष के अंग में कल्कि भगवान की आगमन के बारे में लिखा गया है। वो कैसे आएंगे, कैसे यहाँ पर अजनी संभूत प्रक्रिया में एक मानव के अंग में और एक महापुरुष के अंग में जन्म लाभ करेंगे और कैसे महाजन्म होंगे, और वो कैसे महामिश्रण होंगे महावैज्ञानिक पद्धति में। एक मानव के अंग में महामानव और एक आकार में निराकार कैसे मिलन होकर महासाकार होंगे, इसके बारे में भी लिखा गया है। और वो कैसे लीला खड़ा करेंगे, यहाँ पर समग्र म्लेच्छ कुल को ध्वंस करेंगे और विनाश करेंगे, फिर समग्र भक्त कुल को उद्धार करेंगे, ऐसा भी लिखा गया है। तो कुछ लोग हमें कमेंट करते हैं कि आप लोग एक ही बात को बार बार बताते हैं, तो ऐसा नहीं। ये जो बातें लिखा गया है कल्कि अवतार प्रभु जी के बारे में, भविष्य मालिका से कोई भी पंक्ति को और पॉइंट को हम लोग दोहराते नहीं, वो नया नया पॉइंट हम लोग सुनाते हैं। हाँ, ऐसा बात है कि हम जो कलेक्शन किए हैं, जो रिसर्च करके हम लोग जो निर्यास लाए हैं भविष्य मालिका शास्त्रों से, वो महापुरुष और वो गुरु और स्वयं कल्कि भगवान के बारे में ही है। और वहाँ पर बहुत सारे बातें लिखा गया है, जो कैसा विनाश होगा, कैसा ध्वंस लीला होगा, कहाँ पर कहाँ होगा, कहाँ पर क्या क्या होगा, भारत में क्या होगा, समग्र विश्व में क्या क्या होगा, बहुत सारे बातें लिखा गया है। बहुत सारे भक्त लोगों की नाम भी लिखा गया है, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम प्रेम लीला जो है भगवान की, कल्कि भगवान की, वही बातें को कलेक्शन करते हैं और कलेक्शन किए हैं, और वही निर्यास बातें को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास करते हैं। इसलिए सभी बातें एक जैसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं। हम लोग कोई भी पॉइंट को नहीं दोहराते हैं, सब पॉइंट अलग अलग ही है। तो भविष्य मालिका शास्त्र में जो बातें लिखा गया है, तो कल्कि अवतार प्रभु जी जब धराधाम को आएंगे, वो कैसे आएंगे, कैसे अपना लीला खड़ा करेंगे, लेकिन वो एक महापुरुष के अंग संग होकर ही लीला खड़ा करेंगे, इसके बारे में यहाँ पर अति विस्तृत वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर भी जो लिखा गया है, भगवान कल्कि जब धरती धाम पर आएंगे, जो धरती धाम महाप्रलय में डूब जाने का समय तब उपस्थित हो रहा होगा, तो एक भक्त के अंग में और एक महापुरुष के अंग में आकर स्वयं भगवान भारा उश्वास करेंगे और भारा निवारण करेंगे, पृथ्वी का भारा निवारण करेंगे, पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करेंगे। तो यहाँ पर और क्या लिखा गया है, अशेष रूपकु से प्रकाशुथि बारे। तो यहाँ पर जो भगवान आएंगे, उनका जो असीम रूप है, जो अशेष रूप है, जो उनका जो निराकार ब्रह्म रूप है, जो पूर्ण ब्रह्म रूप है, वही रूप को वो प्रकाश करेंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। अखिल ब्रह्मांडपति और जो इस कोटि ब्रह्मांड की जो मालिक है, वो एक नर के अंग में ही आएंगे, आकर यहाँ पर छुपकर एक साधारण मानव वेश में रहेंगे, रहकर अपना लीला खड़ा करेंगे। तो भविष्य मालिका शास्त्रों में एक प्रसिद्ध पंक्ति है, जिसको महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने लिखे हैं कि वो महापुरुष
साधना साधिबारू नाही जा भवे हेबे। तो वो महापुरुष एक साधारण वेश में जन्म लेकर भारतवर्ष में रहे होंगे, लेकिन वो इतना साधना करेंगे, इतना साधना, महासाधना, प्रेम भक्ति साधना, महाप्रेम भक्ति साधना यहाँ पर धरती धाम पर करेंगे। साधना साधिबारू नाही जा भवे हेबे। इस मर्त्य भूमि में, भव में और पृथ्वी पृष्ठ में और इस धरती धाम पर वो ऐसा बनेंगे कि चारों युग हुआ कोई भी आध्यात्मिक बाद में ऐसा नहीं बना होगा। साधना साधिबारू नाही जा भवे हेबे, वो ऐसा बनेंगे। वो एक साधारण मानव से स्वयं भगवान को प्राप्ति करके खुद ही भगवानमय हो जाएंगे। गुरु से भगवानमय वो होंगे, खुद भगवान उनके अंग में आकर महामग्न और महातल्लीन और महाविलीन हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में भी लिखा गया है। इसलिए बताया गया है कि स्वयं भगवान आएंगे और वो महापुरुष भी धरती धाम पर आकर वो ऐसा बनेंगे। इसीलिए साधना साधिबारू नाही जा भवे हेबे। चारों युग हुआ, जितना साधु संत आए थे, साधना सिद्धि किए थे, जितना जोगी मुनि ऋषि साधक गुरु सदगुरु जो भी आए थे, वेदों शास्त्रों पुराणों में जिनका ऊपर चर्चा किया गया है, वर्णन किया गया है, जिनका गुण गान किया गया है, ऐसे कि प्रभु अवतार अंशों ने भी जो आए थे, चारों युग हुआ, कलियुग की अंतिम समय पर जो महापुरुष आएंगे वो सर्वोत्तम और सर्वोच्च साधना करेंगे। वो भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। स्वयं भगवान को वो अपना अंग में प्राप्ति करके अपना लीला खड़ा करेंगे, खुद ही पूजा पाएंगे यहाँ पर धरती धाम पर। स्वयं भगवान जो स्वयं पूर्ण ब्रह्म है, वो कभी भी चारों युग हुआ नहीं आए थे, कोई भी साधना करके उनको नहीं प्राप्ति किए थे। वो कलियुग की अंतिम समय पर जो महापुरुष आएंगे वही स्वयं भगवान को अपना अंग में प्राप्ति करेंगे। प्राप्ति करके यहाँ पर प्रेम लीला रचेंगे, तो समाज को उद्धार करेंगे और म्लेच्छ दुष्ट दुर्जनों को समूले विनाश करेंगे, यहाँ पर धरती पर सत्य युग लाएंगे। ऐसा हमारे ओडिशा की भविष्य मालिका शास्त्रों में लिखा गया है। जो महापुरुष आएंगे वो सर्वोच्च प्रेम साधना करेंगे, जिस साधना को कोई भी चारों युग हुआ नहीं किए थे। इसलिए वो सर्वोच्च प्राप्ति और महाप्राप्ति भी करेंगे, खुद निराकार ब्रह्म को अपना अंग में पाएंगे। यही भविष्य मालिका शास्त्रों की सार निर्यास वचन है। ऐसा ही कलियुग की अंतिम समय पर धरती धाम पर होगा। यही इसी के बारे में ही भविष्य मालिका शास्त्रों में सभी स्थान में लिखा गया है। यही बातें भविष्य मालिका शास्त्रों से हम लोग आप लोगों को बताते हैं। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।